ताकि हमारे बच्चे भी आगे जाके कॉन्फिडेंटली समाज में बात कर सकें और एक अच्छे नागरिक बने, और आगे आने वाले टाइम में ताकि ये भी कहीं अमेरिका या इंग्लैंड या कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये लोग भी बाहर जा पाएँ। और हमारा 2 या 3 साल के बाद हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे भी कुछ वहाँ विजिट करें, हमारे टीचर भी जाएँ, ताकि वहाँ क्या सिस्टम चल रहा है वो देख के आएँ और यहाँ इम्प्लीमेंट करें। तो सर स्कूल के टीचर्स को भी कोई ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्था रहेगी इनके माध्यम से? हाँ बिल्कुल रहेगी, क्योंकि अभी जैसे ये पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर जाके, तो हमारे टीचर भी साथ में होते हैं। तो अभी जैसे आप भी देख रहे थे, क्योंकि ये पढ़ा रहे हैं तो हम लोग भी सीख रहे हैं साथ में, पढ़ाने का तरीका क्या है, उनका इफेक्टिव मेथड क्या है। क्योंकि टीचिंग कई बार टीचर बड़े अच्छे होते हैं लेकिन उनकी टीचिंग जो है ना इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो इनका पढ़ाने का जो तरीका है दैट इज़ वेरी गुड, और बड़े प्यार से और बड़े उससे समझाते हैं बच्चों को, और हमारे टीचर ने भी काफ़ी सीखा है। और अभी शायद यह कल कुछ हम टीचर्स के लिए प्रोग्राम रखेंगे, हमारे टीचर भी इनसे कुछ आइडिया शेयर कर पाएँ। ऐसे कार्यक्रम समय पे होते रहेंगे? बिल्कुल होते रहेंगे। ये हमारा एक नीतिगत फैसला है कि हम बाहर से जो भी अच्छे आइडिया मिलेंगे, जो इंटेलिजेंट लोग आएंगे, हम उनको वेलकम करते हैं। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ ऑडिट भी होती है, हम बाहर से एक अच्छे स्कूलों से या बाहर के जो एक्सपर्ट हैं टीचिंग लाइन में, एजुकेशन लाइन में, उनको बुलाते हैं, हमारे स्कूल की ऑडिट भी कराते हैं। क्या आपके स्कूल के बच्चों को कोई फॉरेन भेजने का भी कॉन्सेप्ट रहेगा? हाँ बिल्कुल, वो प्लानिंग रहेगी। इसमें 2-1 साल लगेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस है। हम कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम भी चाहते हैं ताकि हमारे स्कूल के बच्चे वहाँ जाएँ, वहाँ के स्कूल के बच्चे हमारे पास आए। हाँ वो प्रोग्राम चलता रहेगा। स्टूडेंट को कैसा लगा सर कार्यक्रम? ये तो स्कूल के आपके स्टूडेंट हैं। पार्डन क्या? स्कूल के स्टूडेंट को कैसा लगा आपका ये कॉन्सेप्ट? I think he can tell in a better way how they like your the student from USA. So they came to India. How they like? You can tell better. The students that is they, yeah, like Lars and so. One of our students yesterday, his name's Connor. He's a very clever boy, but he spent the whole day with the class. And at the end of the day, we said, "How was school?" And he said, "It was so good, Dad." I said, "What was your favorite part?" He said, "I learned one sentence in Punjabi." And so he was very excited to learn the culture. This is Connor. Yeah. What did you think about school yesterday? Well, some of my favorite classes were Punjabi, being able to have a snack with some friends and just make new friends. And I got to learn about the culture, and I learned one line of the alphabet in Punjabi. I missed some Punjabi today because of dance class. तो बहुत वो ये बोल रहा है कि पंजाबी स्पेशली एक उसको बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट भी लगा, जो उसे लगा कि सीखना चाहिए। तो यही चीज़ है कि जो कल्चर है यहाँ पे, जो टीचिंग कल्चर है, क्लासरूम का जो कल्चर है, बच्चे ने उसे अडॉप्ट किया और वो क्लासरूम में बैठ के बहुत खुश हुआ और उसने कुछ अच्छा सीखा। तो मैम, जैसे अमेरिकन लैंग्वेज में एक स्लैंग होता है, उसको समझने में बच्चों को थोड़ा एक प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलरली एक प्रैक्टिस से आती हैं। जब तक हम उसके अंदर प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे तो हमें वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चों को गाइड करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए उनके टीचर्स हैं, और हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी छोटे बच्चों को गाइड करते हैं, और इस तरीके से एक दूसरे को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और अच्छी बात ये रही, क्योंकि जैसे प्रोनाउंसिएशन होता है ना जो बाहर के फॉरेनर का और अपने इंडिया का, तो कल मैं देख रहा था, आई थिंक ही वाज देयर, तो ये इतने अच्छे ढंग से उनसे बात कर रहा था, और हमारे बच्चे आई थिंक 3rd और 4th स्टैंडर्ड के बच्चे, वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, इनको समझ में आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। तो हर बच्चे की इच्छा थी कि इंग्लिश में बात करें एक प्रॉपर मैनर से। देन देयर वाज फ्री पीरियड ऑल्सो 1 आवर, सो ताकि मैंने टीचर को बोल दिया आप थोड़ा बाहर रहिए, लेट देम एक्सचेंज देयर आइडिया इन ए फ्रेंडली वे। सर लैंग्वेज समझ आ रही थी इनको? बिल्कुल इनको भी समझ में नहीं, हमारे स्टूडेंट इंग्लिश बोलते हैं, तो हमारे स्टूडेंट की इंग्लिश इनको अच्छी तरह समझ आती है, और ये दे रिस्पोंड वेरी वेल। सर हम इनसे पूछना चाहते हैं कि अनुभव कैसा रहा? एक्चुअली मिस्टर लास्ट, they are asking about your experience in this school, JD International School. How is your experience? So they want to know from you. JD School. Yeah. First of all, namaste and great morning. I just want to talk a little bit about my experience.
my experience with the students, they are extremely respectful, and coming to JD International School, I've been able to kind of understand the culture of the students and the culture of the teachers as well. Being able to teach the students and be in with them during science lessons, they are very knowledgeable. They are future leaders of India, and they are fantastic in their studies. We just do things slightly different in America with the way that we ask questions. We want an interactive classroom for students to have a little give and a little take, to be able to learn from each other as well as from the professor. So ये हमें बताना चाह रही है, ये हमें मैं आपको यही बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो लिया है, इनके हिसाब से जो मॉर्निंग में जब आते हैं, जो बच्चे जो उन्हें ग्रीट करते हैं, मेबी इट इज एवरीबडी इज अ ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट आफ्टरनून, द टीचर्स, सबका जो रिस्पेक्ट है वो उनको बहुत अच्छा लगा। और जैसे इन्होंने क्लासरूम ली, जैसे उनका सब्जेक्ट साइंस है, सो सब्जेक्ट में जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ इंडिया में पढ़ाना और अमेरिका में पढ़ाना, जो बेसिक डिफरेंस है वो है इंटरैक्टिव क्लास, हम जैसे कहते हैं। हम भी यहाँ कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बुक का नॉलेज क्लासरूम में देते हैं, यानी कि हमारे लिए किताबें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट इन अमेरिका द बुक इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट, द मोर इम्पोर्टेंट उनके लिए होता है आपस में बात करना, इंटरेक्शन करना। आज बच्चे ने घर में क्या किया था, उसमें से ही उसका साइंस निकाल के उसको पढ़ा दिया जाता है। तो ये जो मेथड है, जो हम भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसमें बुक बहुत ज़रूरी जगह है, बिना बुक के हम नहीं पढ़ाते हैं। तो रोशन ने बहुत इन्जॉय किया इस बार कि टू मेक द क्लासेस वेरी इंटरेक्टिव। सो बच्चों को तब जब वो साइंस पढ़ा रही थी, तो उन्होंने हर एक्शन से उनको बॉडी के सारे जॉइंट्स के बारे में बता दिया कि अगर हम एक्शन करके सीख लेंगे, लर्न करेंगे, तो हमें आसानी से चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बच्चों ने भी इनकी क्लास बहुत इन्जॉय की, उन्होंने भी इसे मीडिया की किसी स्कूल की पहली विजिट है या ये पहले भी इससे पहले विजिट करते रही है? खास विजिट है ये? दिस हमारे स्कूल में इनकी ये पहली विजिट है। एनीवेयर इन आवर कंट्री दैट यू हैव अदर विजिट्स इन एनी ऑफ देयर स्कूल्स? I have. Okay, Yeah. Mr. Lars is having that. Yeah. Is where it is. When I lived here 2003 to 2005 for 2 years. Okay. So I visited schools in Delhi, Hyderabad, Chennai, Visakhapatnam, Rajahmundry, Bangalore, and now here Haryana. मैडम क्या इनको लगता है कि इंडिया की एजुकेशन पे, अमेरिका की एजुकेशन पे क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? What do you think that is the difference between that is the Indian and the American education system, or you want that is that system in the America can improve, be there in India? I would agree that one of the greatest differences is Indians seem to be trained on right or wrong answers. It's right or it's wrong. And American training tends to be more free thinking. How do you feel about something? As opposed to not, especially teaching subjects. Teaching science, it's okay. Sometimes it's right and it's wrong. Math, it's right and right or wrong. But when teaching English or humanities or social studies, it's not about what's right and what's wrong. अपने विचारों को प्रकट करने का, हम अपने आप देने के लिए उत्साहित करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हमारे बच्चे खुद बोलेंगे, जैसे हमने कोई भी उनको एसएसटी में टॉपिक दिया, हमारा पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा टॉपिक है जिसपे बच्चे खुल के बोल सकते हैं। तो लार्स का कहना है कि हम अपने बुक्स, अपने टॉपिक्स पे बाउंड हो जाते हैं, हम उनसे बाहर नहीं निकलते। हमारे जो लिखा है हम वही बच्चों को दे देते हैं, एंड वो यही चाह रहे हैं कि जो सिस्टम अमेरिका में है कि फ्री थिंकिंग का, तो बच्चों को ये अवसर दिया जाए कि वो फ्री माइंड सोचे, समझे और उसे एक्सप्रेस भी करें, ताकि जैसे बोलते हैं कि सीखना बहुत ही आसान हो जाए, टू मेक द टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग वेरी वेरी इजी। ये यहाँ पे काफी कुछ लेके जा रहे हैं, बच्चों को सिखा के जा रहे हैं, बट क्या लेके गए? Yes. That is you have given a lot of good teaching, good methods and all that is what you are taking from here, from all of us. Oh, good. I'm glad you asked. That's what I wanted to comment. Because although I feel like in the United States, the free thinking concept is more important, how people feel and how do they think,
I feel like USA is missing the standards of elementary school. I noticed yesterday from UKG to even 3rd grade, UKG kids are like like squirrels, like chipmunks. Right there, it's up and down, and they're everywhere, and they're all over the place. They won't sit and stand. But then by 3rd grade, they're sitting, they're firm. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, sir. No, sir. Right? I wish that in U.S. we would teach them that from elementary school, from kindergarten through maybe 7th or 8th grade. Then into high school, once they're trained on that, then start introducing free thinking. लार्स ने हमें बताया इस बारे में कि अमेरिका में जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें हम यहाँ पे प्री प्राइमरी कहते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, 1, 2, यहाँ पे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी सिस्टम को समझ लेते हैं। क्लास में आना है, सही तरीके से बैठना है, बैग को यहाँ लगाना है, वाटर बॉटल साइड में होना है, एंड द 10:30 जो बेल, कौन सी बेल होती है तो हमारा ब्रेक है। और क्लास 2 एंड 3 चिल्ड्रन प्री प्राइमरी से निकल के जो प्राइमरी में आते हैं तब भी हमारे बच्चे डिसिप्लिन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इन अमेरिका दे आर लाइक वेरी वेरी एनर्जेटिक बच्चे, उनको थोड़ा सा ढील दी जाती है, तो वो बच्चे डिसिप्लिन को थोड़ा लेट सीखते हैं। जब आप कहेंगे कि बैठना है तो वो नहीं बैठेंगे, अगर उनको घूमने का मन है तो घूमेंगे, अगर उनको भूख लगी है तो उस समय खाना खाएंगे। सो ही वांट कि वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये मेथड है कि वहाँ पर हम फॉर द प्री प्राइमरी, फॉर द प्राइमरी चिल्ड्रन उसे कैसे उन बच्चों के साथ में डील करेंगे, सो दैट वो भी इन दैट एजेस they'll be able to settle in the classes and they'll learn. Especially the respect. Especially the respect that is because हमारे यहाँ पे जैसे आपने बच्चों को देखा है, हर जो भी क्लास में आता है टीचर ग्रीट करना है। हमें सुबह बच्चे बस से जब उतरते हैं तो पैर छूते हैं, एंड एवरीबडी इज ग्रीटिंग इन द वे दैट इज हमारा एक कल्चर है, ग्रेट मॉर्निंग, बच्चों का पैर छूना। सो वो यहाँ से किस कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में, मतलब कि आप जैसे इंडियन बीइंग है इसके बारे में आप कैसा फील कर रहे हैं? So Roshal, do you feel that is the Indian costume, the Indian attire is good for you? You feel comfortable in that? They want to know. Yes, I have felt very welcomed, and I have also felt like I want to be a part of your people. I love them so very much, and I'm so very grateful for the opportunity to be here. So to be amongst you, I feel more comfortable in your dress. So बहुत अच्छा लगा उनको, gorgy colors, and she's looking very good in this way. हिंदी में कोई मतलब कुछ आप कुछ हिंदी में बोलेंगे? Lars, you know how to speak in English. You can have that. Yeah, not so much. I was practicing back when I came as a young man, but now it's been 20 years. In the States, I've had no time to practice. No, one very But important now- thing that will tell about the Lars, he's very good in accepting the languages. जब ये साउथ में थे तो उन्होंने तेलुगु, तमिल को भी कोशिश करी थी सीखने की। So अभी वो थोड़ा सा हिंदी भी थोड़ा सा प्लीज स्पीक। But even with my children practicing the difference, up kaise ho, then we go to Chennai and it's like and then go to Hyderabad and Bagunara. It's just, every place is so different. Yeah. तो दोबारा कब आएंगे? when We'll see. we'll see that is as and when No, that they have a actually- summer break. Yeah. This is a time that is they also have that is a summer break of the students, and We'll they can request come them, for I a think, change. to again join us in the month of October or November. He keeps whatever. requesting October, November, Yeah. but Yeah. school's too busy then. School's But too maybe busy. December. Yeah. That December before the holiday, then So, maybe we can come. once again, I would like to thank Mr. Lars and Rochelle. So, they have devoted a good time with us, and we all learnt a lot from them. And telephonically also, and we will have some training program also, online training program, and we will take their guidance from time to time. मैम प्लीज एजुकेशन के अलावा इंडिया में क्या पसंद है? Okay, what other than that is the education system or to visiting the schools? What else that you like? So many Okay. things that you have. He's foodie Indian and food he's बहुत fond अच्छा of है, different types of food. एक बहुत ही अच्छा आपको बताते हैं कि संडे वाले दिन that is सभी जैसे पेरेंट्स से मिलने के लिए या हाँ. to just see the place.
We've been और वो visiting. जहाँ पर भी वो गए उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगा कि ये हिंदुस्तानी कल्चर बहुत ही बढ़िया है। आप जिसके भी घर जाते हैं आपको न सिर्फ चाय, वो नाश्ता इज वेरी गुड, सो ही इज फॉन्ड ऑफ दैट नाश्ता। If we could, we All would snacks. we would visit every home. आलू के पराठे खाए? Yeah. Yeah, yes. अच्छा है. Yeah. एक्चुअली Yeah, 2-3 दिन पहले ये लोग गांव में भी गए हैं, या हाँ। अपना रोड गांव में गए हैं, और आफ्ताबगढ़ एंड पाजू, एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड सम शूज ऑल्सो। जो गरीब बच्चे हैं गांव में जाके उनको शूज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अभी 1-2 गांव और सोच रहे हैं, अगर टाइम मिला तो शूज़ वगैरह गरीब बच्चों को देंगे। तो वो एक नोबल कॉज दे आर डूइंग, और इनके हाथ से हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। Better than that for us is Yeah. simply being in the homes with the families, getting to know them और personally. मैं अब पूरे स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, आप सब पत्रकार भाइयों का, आप लोग आए और बड़ा अपना टाइम निकाला। और मैं चाहूँगा, क्योंकि ये लोग जो आए हैं इनका पूरा पता पूरे एरिया में लगना चाहिए, क्योंकि इससे क्या चीज़ स्प्रेड होती है तो एक अच्छी फीलिंग जाती है कि भी हमारे एरिया में भी बाहर से, फॉरेन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, एंड दे लाइक आवर स्कूल। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप सब पत्रकार भाइयों का, और जो भी प्रिंट मीडिया है या आपका जो दूसरे चैनल्स हैं, आप सभी का स्वागत भी है, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप आए, अपना टाइम निकाला। और 1 घंटा हो गया, आई थिंक मोर देन 1 आवर यू आर स्टेइंग। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Please say Ram Ram in the last. Ram Ram. Ram Ram. Ram 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 ji. और अभी Namaskaram. Dhanyavad. Shishakal.